जन से पृथ्वी की, वन से जल की, रंग से तेज की और यम से वायु की और हंग से आकाश के समुत्पत्ति कैसे सिद्ध होगी? हमने अपने ग्रंथों में लिखा। पृथ्वी का बीज मंत्र है लम, जल का बीज मंत्र है वम, अग्नि का बीज मंत्र है, बीज स्वरूप क्या है, रम, और यम और हम वायु और आकाश के बीजाक्षर है। इस प्रकार से मंत्र देवता का कारण शरीर होता है, तंत्र देवता का सूक्ष्म शरीर होता है, यंत्र देवता का स्थूल शरीर होता है। मंत्राधीन देवता होते हैं। शब्द में अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है। ब्रह्मसूत्र में देवताधिकरणम के माध्यम से तथ्य को ख्यापित किया गया है। भगवान ने भू इस वैदिक शब्द का स्मरण किया तो पृथ्वी बन गई। इस प्रकार से शब्द जो है वो अर्थ का रूप धारण कर लेता है। शब्द निर्दिष्ट है, सबसे समीप है। देवता को बताने के लिए शब्द चाहिए। उसमें जो बीजात्मक अक्षर होता है इंग रिंग क्लिंग, उससे घटित मंत्र अगर विधिवत दीक्षा प्राप्त हो तो जल्दी फलीभूत होता है। यही बीजाक्षर हुआ। मंत्र सबीज तुलसीदास ने लिखा। शब्द में अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश होता है। सावर मंत्र जाल जय सिरजा, तुलसीदास जी ने लिखा है। भगवान शिव के मुख से जो निकल जाए वही मंत्र हो जाता है। सावर मंत्र जाल माने समूह कि भगवान शिव ने रचना की। अर्थ न आखर महेश प्रभाव, छंदोबद्ध न होने पर भी वो फल देता है। इस प्रकार से शब्द की शक्ति का वर्णन किया गया। न सोस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते, वाक्यपदीयम व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ है। वाक्यपदीयम कहीं 121 कहीं 123 का वचन है। न सोस्ति प्रत्यय लोके या शब्दानुगमादृते। प्रत्यय का अर्थ है बोध। व्यवहार साधक ऐसा बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुगम न हो। शर्त लगा दें किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलंबन न हो। एक संकल्प, एक विकल्प, एक निश्चय, एक स्मरण, एक गर्व करके कोई दिखा सकता है क्या? हमने लगभग 74 में इस विषय पे प्रवचन किया दिल्ली में सर्ववेद शाखा सम्मेलन में। पूर्वाचार्य जी पदासीन थे, इतने प्रसन्न हुए, उनके गले में जितनी माला थी सब डाल दी। व्याकरण के अनुसार न सोस्तित प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते। व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो।
संकल्प तभी संभव है जब शब्द का अनुवेद हो, निश्चय भी तभी संभव है, अहंकार भी तभी संभव है, स्मरण भी तभी संभव है। लेकिन जब मैं शरीर की दृष्टि से पलने पर खेलता था, पलने का बालक था, एक दिन में 4-5 बार एक घटना घटती। 4-5 विकराल सूरत वाली देवियाँ काली काली साड़ी पहने तीक्ष्ण तलवार को मेरे शरीर पर एक साथ पटक देती। ऐसे मैं चिल्ला पड़ता। अब पलने का बालक था, माताओं को क्या पता बच्चा क्यों चिल्ला रहा है, कोई कष्ट है, लेकिन मुझे स्मरण है अब तक। एक दिन भगवान की कृपा से एक बोध उदित हुआ, अगर मैं कटने वाला मरने वाला होता, इन देवियों के द्वारा प्रथम दिन में जो वार हुआ उसी से कट गया होता। मैं कोई ऐसा तत्व हूँ जो मरने गड़ने वाला नहीं। विकराल सूरत वाली देवियों के माध्यम से भगवान यही ज्ञान देना चाहते थे। उसके बाद इस प्रकार की घटना नहीं घटी। तो यही हुआ शब्द रहित जो ज्ञान है उसी का नाम आत्मा है, परमात्मा है। और बोले सांख्यों के यहाँ जो प्रकृति है, शीतोपनिषद और गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ। मेरा स्वभाव है जहाँ से जो ज्ञान मिलता है उस ग्रंथ का या उस महात्मा का, व्यक्ति का नाम ले लेता हूँ। कृतज्ञता मेरे जीवन में नहीं। तो न सोचती प्रत्यो लोके या शब्दानुगमादृते। अब प्रश्न उठता है कि गरुड़ पुराण के अनुसार, श्रीमद् भागवत के अनुसार बच्चा जब घर में होता है तो भगवान की प्रार्थना करता है। अब किस भाषा का उसको बल प्राप्त है। और वो बच्चों में कोई ऐसे होते हैं जो घर में भी नहीं तो, लेकिन बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है। माँ के उदर दरी से बाहर अगर कल कुशल आ गया तो आपका ही भजन करूँगा। कौन सी भाषा होती है? इसका अर्थ यह है कि वैयाकरणों के अनुसार जो शब्द है वही सांख्यों के अनुसार प्रकृति है, और व्याकरण के अनुसार भी उसी का नाम प्रणव या ओंकार है। न सोस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते। व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। कालो मायात्म संबंधात कालो मायात्म संबंधः सूत संहिता। तो जिसको माया कहते हैं, जिसको प्रकृति कहते हैं, उसी को ब्रह्म की शक्ति कहते हैं। उसी का बीजात्मक स्वरूप प्रणव या ओंकार है। हमने गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से जितना बोल दिया उसको तो समझने के लिए व्याकरण भी आ गया, तंत्र भी आ गया, व्यवहार भी आ गया, सब कुछ आ गया। और कोई प्रश्न?